जब होता है उसमें सिख भाई भी आते हैं, उसमें क्रिश्चियन भाई भी आते हैं, उसमें ईसाई के साथ साथ पारसी भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं। 6 कम्युनिटी मिला करके तब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनता है। मैं आपसे एक चीज ये भी कहूंगा कि अपनी कमेटी में, अपनी बॉडी में, चाहे वो स्टेट की बॉडी हो या डिस्ट्रिक्ट की बॉडी हो, बाकी भी जो अकलियत के जमाते हैं उनको अपना साथ लाइए, उनको अपने और उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में सरदार भाई है, क्रिश्चियन भाई तो पूरे कर्नाटक में बड़ी तादाद में मौजूद है और ये तो हुकूमत है। मैंने सुना है आने वाले दिनों में कन्वर्जन बिल लेकर के आ रहे हैं, उनके निशाने पर आने वाले दिनों में पूरी तरह से क्रिश्चियन भाई रहेंगे। पहले हम निशाने पर थे, अब क्रिश्चियन भाई है। उधर दिल्ली के आसपास सरदार भाइयों का नंबर है। मेरे भाई मेरी एक बात संजीदगी से नोट करके ले जाना, पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जब जब जमहूरियत कमजोर होगी, आईन कमजोर होगा, तो पहली चोट जो पड़ेगी वो अक़लियतों पर पड़ेगी, माइनॉरिटीज पर पड़ेगी। ये हुकूमत यही कर रही है। ये हुकूमत ऐसी हुकूमत है कि जिसने आपको तोहफे में महंगाई की है, आपको तोहफे में शहरों के नाम बदलने की एक रवायत शुरू कर दी। 30 साल से, 35 साल से, पिछले 25 साल से कांग्रेस का झंडा अपने हाथों में ढो रहे हैं। शायद उन्हें बदले में कुछ ना मिला हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए उनकी मोहब्बत ऐसी है कि उन्होंने कांग्रेस के झंडे को झुकने नहीं दिया है। मैं आपको सलाम करता हुआ ये कह रहा हूँ कि आप जब्बार साहब तक आइए, अपनी परेशानियां, अपनी दुश्वारियां, अपने मरासिल लेकर के जब्बार साहब तक आइए। अगर ये आपकी बात नहीं सुनते हैं तो मैं AICC में बैठा हूँ, दिल्ली आइए, मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। और जिस दिन से मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना हूँ, मेरी दूसरी एक जिंदगी थी। मैंने उस जिंदगी को एक किनारे रख करके मुझे याद है कि 2019 में जब राहुल जी से मेरी मुलाकात हुई तो राहुल जी ने मुझसे कहा था कि इमरान, तुम मसलों पर शायरी पढ़ते हो, तुम मुद्दों को नज्म बना करके लोगों के लिए दुनिया के सामने रखते हो। तुमने नजीब की माँ के आंसुओं के लिए नज्म पढ़ी है, तुमने पहलू खान की माँ के आंसुओं के लिए नज्म पढ़ी है। अगर इन मसलों के हल चाहते हो तो सियासत में आओ, क्योंकि सियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है। मुझे राहुल जी की बात पे यकीन आया और मैं उनके साथ खड़ा हुआ। और जिस दिन से उन्होंने मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया है, उस दिन से मैंने अहद किया है कि मैंने खुद को आपके लिए वक्त किया है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ जहां भी आपको मेरी जरूरत महसूस होती है। हैरिस साहब मेरे पास आए जिस दिन पहली बार, उनसे बातचीत के बाद जब उन्होंने जब्बार साहब के लिए ये कहा कि इमरान साहब, जब्बार साहब एक बेहतर ऑप्शन है, आप उन्हें चेयरमैन बनाइए, हम उनके साथ खड़े होंगे और पूरे सूबे में उनको दौड़ाएंगे, उनसे काम लिया जाएगा, पूरी PCC उनको सपोर्ट करेगी। है हम आपको सलाम करते हैं। और अब तक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कैसा चला, दिल्ली से कैसा चला, यहाँ से कैसा चला, वो छोड़ दीजिए। अब आपकी उम्मीदों के मुताबिक चलेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मैंने जब्बार साहब को अपना नायक बना करके आपके सामने पेश किया है। जब्बार साहब के सामने अपनी बात रखिए, हैरिस साहब का दामन पकड़िए, उनसे कहिए कि आपका काम करवाएं। आपके जो बाकी एमएलए हैं, तनवीर सेठ साहब, रहीम साहब, कनीज फातिमा साहिबा, यूटी कादिर साहब, इन सब का दामन पकड़िए, इनसे कहिए कि आपके लिए खड़े हो। एक बड़ी बात यहाँ कह रहा हूँ, बहुत बड़ी लीडरशिप बैठी है। अक्सर एक शिकायत आती है कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अक़लियत लीडरशिप को, माइनॉरिटी लीडरशिप को इतना कुछ दिया है कि आप मेरे साथ अकेले में बैठ जाएं, अगर मैं गिनाने पे आऊं तो आपको लगेगा कि इतना कुछ, लेकिन अगर वो कम्युनिटी तक डिलीवर नहीं हुआ और कम्युनिटी की शिकायतें बची हुई हैं तो उसमें गलती पार्टी की नहीं है, आपके उन नुमाइंदों की है जो आपके लिए कांग्रेस पार्टी के बीच में पुल का काम करते रहे हैं। उनके भी दामन पकड़िए, उनसे भी कहिए कि हमारे लिए खड़े होइए। जब्बार साहब आपके साथ हैं और जहां जब्बार साहब आपको मुतमईन नहीं कर पाते हैं, AICC में एक कमरा मेरा है, उसके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हैरिस साहब का, मेरे नौजवान साथी हमारे नलपाड़ का, बहुत इन्होंने बड़ी मेहनत की, इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाएं। इन्होंने जो बाइक रैली एयरपोर्ट से लेकर के और पूरा शहर आज इन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कोई प्रोग्राम हो रहा है। इससे पहले मैंने सुना कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के किसी प्रोग्राम की वजह से पूरा शहर रुका नहीं था कभी, आज लेकिन मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रोग्राम की वजह से पूरा शहर जाम था, पूरा शहर रुका हुआ था। ये आपकी ताकत है, अपनी ताकत पहचानिए। मैंने कहा ना, आपके नसीब में हाफिज बनना नहीं है, लेकिन ये भी
समर्थन आपके साथ के कोई हाकिम नहीं बन सकता है। तो अपनी उस ताकत को पहचानिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाइए, लेकिन समझदारी से उठाइए, सलीके से उठाइए। मैं आपके साथ खड़ा हूं। और एक चीज जान लीजिए, इस देश में जो सेकुलरिज्म का असली झंडा ढो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी और उनके सिपाही हैं बाकी स्टेट में। अगर कोई दूसरी पार्टी ये कहती है कि हम आपके नंबरदार हैं, हम आपके खैरखां हैं, तो नहीं मेरे भाई, ये बात झूठी है, ये बात सच नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं आज आपसे ज्यादा कुछ गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत सारा भाषण सुन लिया है। मैं जाते जाते 2 शेर आपको सुना देता हूँ, नहीं सुनाऊंगा तो बहुत सारे साथी बहुत दूर से ऐसे भी आए हैं जिन्होंने मुझे फोन करके मैसेजेस करके कहा था कि आ रहे हैं तो कुछ सुना के जाइएगा। शेर मुझे याद आ रहे हैं इस मौके पर, और उसके बाद एक छोटी सी 2 मिनट की नज़्म सुना के जाऊंगा। मैं कुछ देर तो लेता रहता हूँ, फिर मेरे अंदर का शायर जाग जाता है तो वो बाहर निकल आता है। और मुझे खुशी है कि आज मोहतरम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए। उन्होंने अल्लामा इकबाल साहब तक को याद दिया, उनके लिए शेर सुनाए। मैं 2 शेर आपको सुनाता हूँ कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और कर्नाटक वालों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। जुटिए, डरिए मत। राहुल जी कहते हैं ना कि डरो मत। कांग्रेस का एक एक सिपाही अलग ऐलान अब कहना शुरू करेंगे, नहीं हम इन फासिस्ट ताकतों के पुलिस के डंडे से नहीं डरेंगे, तुम्हारे यूएपीए से नहीं डरेंगे, तुम्हारे जुल्म से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हमारी परवरिश जो है वो पंडित नेहरू, मौलाना आजाद से लेकर के और राजीव जी और इंदिरा गांधी तक हुई है। हम डरेंगे नहीं। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप बहुत थके हैं, मैं जानता हूं, पिछले 4-5 घंटे से आप बैठे हुए हैं, लेकिन मैं थका हुआ बेंगलोर नहीं देख सकता। मुझे जिंदा दिल बेंगलोर चाहिए, मुझे जोश और जज्बे वाला बेंगलोर चाहिए। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें। मत समझना डराने से डर जाएंगे, आपके सारी हाथों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, आपके सारी हाथों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मल्लिकार्जुन जी किसी दिन मोदी जी से कह दीजिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, आपके सारी हदों से गुजर जाएंगे।
और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। लेकिन अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, जो हमें अन्न देता है वो किसान के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाहों सब सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, मोदी जी एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे थे कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, क्या बनाया, क्या बनाया। राहुल जी ने पलट के मल्लिकार्जुन जी से कहा कि बताइएगा मत, जो बताइएगा ये उसको भी बेच देंगे, जो इनका काम सिर्फ और सिर्फ बेच देना मत। ये बेचने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी साहब, कांग्रेस ने 70 साल में इतना कुछ बनाया है कि आप पिछले 7.5 साल में बेचते बेचते थक गए, लेकिन बेच नहीं पाते हैं। इतना कुछ बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, इस देश को कांग्रेस ने बनाया है। सवाल उठाने वालों, मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया कि हमने समझम दिया, आगे गंगा दिया, हमने समझम दिया, आगे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और ये तो कांग्रेस का झंडा है, आखिरी 2 लाइनें, और यहां से लेकर के वहां तक कांग्रेस का कोई सिपाही इसके एहतराम में, ये जो 3 रंग हैं इस झंडे में, इन 3 रंगों को मैं अपने मिसरे में शामिल करता हूं। यहां से वहां तक एक आदमी तैयार रहेगा जो मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। बहुत मुबारकबाद जब्बार साहब, एक नया सफर आपका इंतजार कर रहा है। सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस मोहब्बत से डिपार्टमेंट को चलाया है। अब जब्बार साहब की जिम्मेदारी बनती है कि उसे और आगे ले जाएं। कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, सांसों का अफसाना चलता रहता है। ये डिपार्टमेंट पूरी मेहनत के साथ एक माहौल तैयार करे पूरे कर्नाटक में, पीसीसी के हाथों को मजबूत करे, और आने वाले दिनों में ये जो भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सरकार है, इसको कर्नाटक से उखाड़ फेंकेंगे, कर्नाटक से उखाड़ फेंकेंगे तो सबसे बड़ी जीत जो होगी वो हमारी होगी। ये शहर, मुझे खुशी है कि मैं शहर में खड़ा हूँ। सिक्के जाफर शरीफ साहब यहाँ से रहे, जो इस डिपार्टमेंट के पहले चीफ भी हुआ करते थे, पहले हेड भी हुआ करते थे। मेरे कदमों पे उनकी विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। रहमान खान साहब का भी शहर है ये। मैं सबको खराज भी पेश करता हूँ, उन्हें याद भी करता हूँ, और आपसे बहुत मोहब्बतों के साथ विदा लेता हूँ। एक बार फिर से मेरे साहब को इस खूबसूरत इत्तेहाद और उम्मीद नाम के प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले दिनों में आपसे मुसलसल मुलाकातें होंगी। मैं सिर्फ बेंगलोर तक नहीं रुकूंगा, मैं इनके साथ कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हलकों में जाऊंगा। मैंने इनसे कह